रब नू गया घर में हवाएं झोंके होने ठंडियां बंदे हो ना पाओ होने बंदियां च मंडियां मैं मिलने वाला आ गया अंधेरे मुक जान गए दुनिया तो के नूर ते दुनिया तो सारे ही बखेड़े मुक जाने कीमती बरीत होने वाला आ गया दुनिया घट घट वासी बोलो ये युगों युगों से दिए जा रहे हैं। जितने भी परमार्थ के खोजी हुए हैं, जो उन्होंने परमात्मा की तलाश में लोग निकले और उनके फैसले हैं, हमारे धर्म ग्रंथ है आजकल धर्मशास्त्र जो पढ़े जा रहे हैं, उनके फैसले यही थे कि बिन सतगुरु हर नाम न लभे। कहता है जो परमात्मा को मिलना चाहते हो तो बिना सतगुरु के कोई दुनिया कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको परमात्मा के साथ छोड़ दे। और इसलिए बहुत ज़रूरी ये संदेश है और हर दुनिया के अंदर दिया जा रहा है। वो आज भी अगर कोई जितने संभल पाए हैं, निरंकारी मिशन अब जिस अवस्था में पहुंचा हुआ है, लाखों के तादाद के अंदर उस सतगुरु के जो उपदेश दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिया जा रहा है कि हम सब एक हैं, ये संसार में कहा तो जा रहा है। बड़ी बड़ी स्टेजों के अंदर कहा कि प्यार होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति हो, ये सभी कुछ ज़बानी चल रहा है और वास्तविक में वो प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा जो स्टेजों पे कहा जा रहा है। इसलिए जो वास्तविक में निरंकारी मिशन है उसको वो प्रैक्टिकल में हमें वो दिखाया है कि वास्तव में हम एक हैं, परमात्मा के बंदे हैं, सबको मिल के रहना चाहिए। तो जितने भी अमृतवाणी है, धर्मशास्त्र है, उन्होंने तो यही बातें की है ना। अब अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। कहता है बुरा अच्छा तो हम ही ने तो बना रखा है। तो ऐसा हमारे बाबर देव सिंह जी कहा करते थे, जो शब्द आता है ना, कुआं भरे तो एक है, पानी भरे नेक, बर्तनों में भेद है, पानी सब में एक। कहते वो बर्तन तो अगर कोई कुएं से भर के ले जाएगा मुसलमान का बर्तन, तो वो पानी मुसलमान का हो गया, हिंदू भर के लोग। इसी तरह हम बटे हुए ज़्यादा हैं। तो जितने दुनिया के अंदर धर्म बढ़े हैं उतने झगड़े बढ़ गए, क्योंकि वास्तविक में धर्म तो जो है वो तो एक सीमित चीज़ आवश्यक है कि आप किस चीज़ धर्म को मानते हो, किसको नहीं मानते हो। तो यहाँ दुनिया के अंदर आधार है ना, वो परमात्मा को मानने का केवल अधिकार है। निरंकारी मिशन कहता है अधिकार है जानने का, जानने से ही भक्ति शुरू होती है, जानना ही मंजिल है और कोई रास्ता नहीं। लोग भाग तो रहे हैं पर उनके सामने ना लक्ष्य नहीं है। कबीर ने भी यही कहा है, कहता है चलने से पहले कम से कम लक्ष्य तय कर लो कि आपने कहाँ जाना है। तो इसलिए दुनिया के पास लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो हर इंसान का एक है। हमारे वाणी में भी कहा है ना कि चार गुआए हंड के चार गुआए सम लेखा रब मंगेसिया तुम आयो केड़े का। कहते हो तुम आए किस लिए संसार के अंदर। वो जो डिफरेंसेस हैं दुनिया के अंदर, जिनको खाली स्टेजों के पठन पाठन से जो है वो कभी जो है मूल के साथ हम नहीं मिल पाएंगे। हमें नीति से देखना होगा, हम व्यवहार से देखना होगा, क्या हम एक हैं भी कि नहीं है, क्या हम इस प्यार को कहीं अपना भी पाए हैं कि अपनी ज़िंदगी के लागू के अंदर कर भी पाए हैं। तो इसलिए सतगुरु जो वास्तविक में जब भी आता है वो हमें वो जगाने की कोशिश करता है। युगों युगों से कहा जा रहा है, हमने कब कहा ना, तो कहीं गीता में कोई अलग बातें की जाए कि हम कोई अलग अलग हैं। तो धर्म तो वास्तविक में एक, आप सीधी से यदि बात करें तो दास जो बात कह रहा है कि धर्म एक फूल है, वो एक लिमिटेड है। अध्यात्म जो है ना वो एक इसकी महक है, वो विशालता है। तो हम वास्तविक में उन आध्यात्मिक महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना था, और जिन्होंने जाना उन्होंने ये धर्म ग्रंथ लिख दिए। धर्म ग्रंथ लिखे तो फिर दुनिया को भी यही कोशिश की भी आप भी परमात्मा को जाना। ये हो तेरी अवसर, ये हो तेरी बाहर काट पीतर, तो देख विचार कैद कबीर जीत के हार।
कहते ये कहा ना, कहता है हज़ारों जन्मों की बिगड़ी हुई बात अब बन सकती है, अब की बिगड़ी हुई कभी नहीं बनेगी, क्योंकि 84 लाख बाद की जोन मिलती है, ये इंसान की जोन मिला। इंसान को ही केवल परमात्मा के जानने का हक़ है। और हालांकि हमारे यूनान के फ़िलासफ़र हुए हैं, उनके आप देखो अफलातून है, अरस्तू हैं, यूनान के फ़िलासफ़र हैं। उन्होंने अपना जो वास्तविक में यूनान के फ़िलासफ़रों के जो फ़ैसले हैं कि मैन इज़ ए सिविलाइज्ड एनिमल, है तो ये बंदा पशु ही है, पर सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड मतलब कि अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है। तो आज वो बीच में सतगुरु आ जाने के बाद इनकी सोचें भी बदली गई हैं, इनके विचार भी बदल गए हैं, इनका रहना सहना उठना बैठना सब कुछ सतगुरु ने बदल दिया, क्योंकि जो वास्तविकता में आ गए हैं, जो कहा जा रहा है उसको किया जा रहा है। और करने के बाद ही आज आप देख रहे हो कि मिशन राज शुरू तो हुआ तो कुछ गिनती में हुआ, कोई 150 से शुरू हुआ, आज लाखों की तादाद में लगभग 146 कंट्रीज़ हैं, 146 कंट्रीज़ के अंदर निरंकारी मिशन जो है वो पहुंच सकता है। क्या मिलजुल कर रहना चाहिए सभी को? बिल्कुल रोना चाहिए। आज समय की यही मांग है, मिल वर्तन हो, अमन प्यार हो। कि तो ये नहीं है कि मिल वर्तन खाली कहने का ज़्याल है, तो दुनिया के अंदर मिल वर्तन हो, अमन प्यार हो, ये कहा तो जा रहा है। तो ऐसा जब तक ये नहीं आया, वैसे भी आप कहते हो हम कोई वैसे को अलग बटे हुए क्यों है। जो अभी दास ने स्टेज पे बोला, जो धर्म पे बीती देख चुके, माँ पे जो गुजरी देखी है, इस राम रहीम की दुनिया में इंसान का जीना मुश्किल। तो झगड़े तो उस बात के हो गए ना, राम और रहीम वाले झगड़े आ गए बीच में, और वास्तविकता को भूल गया। परमात्मा तो एक है, वो 10-20 तो नहीं है। तो दास ने भी एक रचना लिखी थी बिल्कुल समागम क्योंकि इको रब कुल दुनिया दा, इसनों असी बुला बैठे हैं। एक दे बदले घर घर अंदर कई रब बना बैठे हैं। पूरब दी थां पश्चिम चल पे उल्टा राह अपना बैठे हैं। कुचड़ कुरी शहर ढंडोरा परम भलेखे पा बैठे हैं। कहता दुनिया भरमों में आ गई। कहता परमात्मा तो एक है, कोई परमात्मा को 10-20 थोड़ा है। तो उसको हमने परमात्मा को भी बांट दिया।